के एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर इमली राधा और अपर्णा के पीछे ढेर सारा हाथ लगा कर ले आती है और निशांत और बड़ी ताऊ जी को दिखाती है। वो लोग पूछने लगते हैं तो कहती है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनके ढेर सारे हाथ तो हैं नहीं, हैं तो इनके दो हाथ ही। माना कि माँ देवी होती है लेकिन उसके पास ढेर सारे हाथ नहीं होते, उसके पास दो हाथ ही होते हैं और वो दो ही हाथों से काम करती है। तो आप लोगों को एक बार सोचना तो चाहिए काम बोलने से पहले कि आखिर ये लोग इतना सारा काम कैसे करेंगे। तभी सबको रियलाइज़ होता है कि हाँ, उन लोगों को इतना सारा काम नहीं बताना चाहिए, उन लोगों को उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। तभी ताऊ जी सॉरी बोलते हैं। मालिनी भी वहाँ खड़ी रहती हैं। मालिनी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती हैं और वो ताऊ जी से कहती हैं कि सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, अगले संडे से हम और आप लोग मिलकर ये सारा काम करेंगे और इन लोगों की छुट्टी रहेगी। ताऊ जी कहते हैं ठीक है, आगे से हम लोग सारा काम करेंगे। वो राधा जी से कहते हैं अब तो बता दीजिए, आपने हम लोगों को माफ़ कर दिया। वो कहती हैं अब ये तो अगले संडे को ही पता चलेगा कि कौन हेल्प करता है और कौन नहीं, तभी हम बता पाएंगे हमने किसके किसको माफ़ कर दिया। तभी वहाँ आदित्य भी आ जाता है। वो इमली को गुड मॉर्निंग कहता है। इमली उसे देखती है, फिर इमली सबको गुड मॉर्निंग कहती है। सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी वो जाती है, फिर किचन से एक ग्लास दूध ले आकर आती है और वो ले आकर मालिनी को देने लगती है। मालिनी उसे देखती है और फिर कहती है तुम्हारे आखिर मुझसे किस जन्म की क्या दुश्मनी है, तुम ये दूध मुझे क्यों पिलाना चाहती हो, तुम जानती हो मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तुम मुझे ये ज़बरदस्ती पिलाना चाहती हो, मैं नहीं पीऊँगी। आदित्य देखता रहता है, इमली मालिनी के साथ ज़बरदस्ती करती रहती है और मालिनी मना करती रहती है। तभी आदित्य गुस्सा हो जाता है और इमली से कहता है कि ये दूध तुम ही क्यों नहीं पी लेती हो, आखिर तुम इतना काम भी करती हो और तुम्हें पढ़ना भी रहता है। मैं तो कहता हूँ तुम रोज़ एक गिलास दूध पिया करो और साथ में बादाम भी खाया करो, इससे दिमाग भी तेज होता है और इतना काम करने के बाद तुम्हें थकान भी तो लगती होगी। फिर वो अपने हाथ से ही इमली को दूध पिलाने लगता है। मालिनी वहाँ खड़ी रहती है लेकिन वो कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करती। वो सोचती हैं ये अच्छा ही है कि इन दोनों लोगों के बीच में सुलह हो गई है। वो सोचती है ये ठीक है कि आदित्य ही इमली को खिलाना पिलाना सिखा देंगे और वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती हैं। किचन में चले जाते हैं अपने लिए कुछ बनाने और तभी इमली सोचती रहती है कि आखिर बाबू साहब मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, वो मेरी इतनी चिंता करते हैं। मालिनी भी सोचती रहती है कि आखिर आदित्य इमली की इतनी चिंता क्यों करते हैं। दूसरी तरफ दिखाता है अनु, देव और देव की माँ एक टेबल पे बैठे होते हैं। अनु की देव की माँ कहती हैं कि हम सोच रहे हैं कि घर में पूजा करवा लें और इसी बहाने मालिनी के ससुराल वालों को भी बुला लेंगे, तुम लोग जाओगे ना वहाँ न्योता देने। तो अनु कहती है कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम उन्हें फ़ोन से ही बुला लेंगे। वो देव से कहती है लेकिन आप तैयार रहिएगा, हो सकता है आपके दामाद बिना किसी को कुछ बताए किसी असाइनमेंट पे चले जाएं और फिर वो यहाँ आ ही ना पाए। देव कहता है मैं सोच रहा हूँ कि इमली को भी बुला लूँ। अनु कहती है हाँ क्यों नहीं, और फिर हम सुंदर को भी बुला लेंगे और वहाँ जितने लोग काम करने वाले हैं, वहाँ जितना माली दूध वाला और जितने नौकर हैं हम सभी को बुला लेंगे, क्योंकि उनके नौकरों का ओहदा हमारे नौकरों से तो बहुत ही बड़ा है। देव कहता है तुमको उस बच्ची से प्रॉब्लम क्या है। अनु कहती है मुझे उस बच्ची से नहीं, मुझे उसके ओहदे से प्रॉब्लम है कि आखिर वो अपनी जगह भूल गई है। देव कहता है जानती हो उसे सब उस घर में इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि उसका वहाँ कोई रिश्ता न होते हुए भी वो सबका इतना ख्याल रखती है, वो रिश्ते निभाना जानती है। और एक तुम हो जो रिश्ता होते हुए भी रिश्ते निभाना नहीं जानती। अनु कहती है अभी तक तो आप उसकी तुलना मालिनी से किया करते थे, अब आप उसकी तुलना मुझसे भी करने लगे। अब यही बच गया था, अब यही बाकी रह गया था। तभी देव की माँ उन लोगों को चुप कराने लगती है और कहती है मैं यहाँ पूजा की बात कर रही हूँ और तुम दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिए। अनु कहती है इस घर में तो लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन जिस दिन उस लड़की की वजह से मालिनी के जीवन में कोई तकलीफ़ आई या मालिनी के जीवन में लड़ाई हो जाई, उससे उस दिन मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
अनु ये सब बोलती रहती है। देव सोचते हैं कि काश मीठी ने हमसे कोई वादा न लिया होता तो आज हम खुलकर सबको बता पाते कि इमली ही मेरी बेटी है और उसे उसका हक भी दे पाते। फिर वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इमली को बुलाऊंगा और उसे उसका हक ज़रूर दूंगा। दूसरी तरफ दिखाता है कि अपर्णा इमली को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये आदित्य की और मालिनी की शादी की फ़ोटो है, ये जल गई थी इसलिए मैं इसे दोबारा बनवाकर उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। पहले तो इमली खुश हो जाती है, फिर वो जब पास आती है तो देखती है कि ये तो आदित्य और मालिनी की शादी की फ़ोटो है। फिर वो थोड़ा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर वो अपर्णा की मदद करती है। वो वहाँ पर फ़ोटो टांगती है और फिर उसे याद आने लगता है कि उसकी और आदित्य की शादी हुई थी। वो सोचती है हमारी तो एक भी फ़ोटो नहीं है, हमारी शादी की तो एक भी फ़ोटो भी नहीं है। फिर वो फ़ोटो टांग कर वहाँ से जाने लगती है। अपर्णा उसे किचन में बुलाती है, कुछ काम बताती है और चली जाती है। फिर मैं अब इमली अपने दिमाग में सोचती रहती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। फिर वो बच्चों के पास चली जाती है, उनसे कहती है मुझे एक चार्ट पेपर दे दो, मुझे कुछ कलर दे दो और कुछ स्केचेस दे दो। वो उन लोगों से लेती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। इधर अपर्णा और राधा किचन में काम कर रही होती हैं और बात कर रही होती हैं कि देव और अनु अभी आ ही रहे होंगे, उनके घर पे पूजा है, वो हमें इनवाइट करने आ रहे होंगे। फिर वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि अगर हम सभी लोग जाएंगे तो अनु किसी न किसी बहाने से हमें नीचा दिखाने का प्रयास ज़रूर करेगी, इसलिए हम सिर्फ आदित्य और मालिनी को ही भेज देंगे और हम कुछ बहाना बना देंगे। तभी वो लोग बातें ही करती रहती हैं। वहाँ पर आदित्य और मालिनी आते हैं। मालिनी उन दोनों से पूछती हैं इमली कहाँ है, तो राधा कहती हैं कि हमें भी नहीं पता कि इमली कहाँ है। फिर उसके बाद आदित्य पूछता है कि अच्छा, फिर वो बताती हैं कि देव आ रहे हैं और उनके यहाँ पूजा है, वो इनवाइट करने आ रहे हैं। वो आदित्य को ये सब बातें बताती हैं। आदित्य पूछते हैं वो कहाँ है, तो वो कहती हैं वो अभी रास्ते में ही होंगे। आदित्य अपने मन में सोचते हैं मैं इमली के बारे में। इमली अपने कमरे में पेंटिंग कर रही होती है तो आदित्य वहाँ पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। इमली उस चार्ट पेपर पर अपनी दुल्हन वाली फ़ोटो बना रही होती है। वो उससे कहती है कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। तो आदित्य कहता है नहीं, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम बना क्या रही हो इतने धैर्य के साथ। तो वो कहती है नहीं, हम नहीं बता सकते। आदित्य उससे छीन लेता है वो चार्ट पेपर। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबू साहब। फिर वो उसके हाथ से छीन लेती है और वो उसे एक बुक में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर दिखाता है कि अनु और देव आ जाते हैं। वो दोनों बैठते हैं। ट्विंकल कहती है कि मुझे अपना ड्राइंग दिखाना है और ट्विंकल अपनी ड्राइंग लेकर बाहर आती है। इधर दिखाता है कि इमली सोचती रहती है कि अगर हमने यहाँ पे अपनी ड्राइंग रखी तो बाबू साहब इसको देख ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ दिखाता है कि ट्विंकल अपनी ड्राइंग लेके आती है। देव उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, डरो नहीं बेटा, ले आओ, दिखाओ अपनी ड्राइंग। तभी ट्विंकल उनके पास ड्राइंग ले आती है। इमली वहाँ आती है, वो अनु के पैर छूती है। अनु इससे कहती है दूर हटो। आदित्य ये देखता है और गुस्सा करता है और वो कहता है कि अगर इमली तुम किसी का पैर छू रही हो तो वो तुम्हें आशीर्वाद देकर वो खुद ही बड़ा बन रहा है। अनु कहती है कि आप तो मुझे हमेशा से ही गलत समझते हैं और हर बात मेरी आपको गलत ही लगती है। वो फिर से आदित्य से बहस के ही मूड में होती है और बात का इशू बनाने की कोशिश करती है। तभी अपर्णा आवाज़ लगाती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। देव को ट्विंकल ड्राइंग्स दिखा रही होती है। वहीं पर इमली की भी ड्राइंग रखी होती है। वो सोचती है अरे, अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो बाबू साहब देख लेंगे और कहते रहते हैं। तो बड़े काका प्लानिंग के हिसाब से कहते हैं कि हम लोगों को तो काम है, हम लोग नहीं आ पाएंगे, सिर्फ आदित्य और मालिनी ही जा पाएंगे। इधर सनी उसको लेकर जाता रहता है। तभी उसमें से इमली की पेंटिंग गिर जाती है ज़मीन पर और वो उसे नहीं देख पाता है। तभी वहाँ पर सुंदर किचन से देख रहा होता है कि बाहर कोई कागज़ गिरा है। वो दौड़ कर आता है देखने के लिए कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो नहीं देख पाता। वो पेपर उसके पैर में चिपक जाता है। वो उसे उठाता है, भी हाथ में लेता ही है, तब तक आदित्य वहाँ आ जाता है। आदित्य उससे वो पेपर छीन लेता है और देखता है कि उस पर आदित्य और इमली की शादी की तस्वीरें बनी होती हैं। तभी वहाँ पर आदित्य के पापा आते हैं और पूछते हैं
क्या आदित्य, ये कैसा कागज़ है बेटा? क्या ये बहुत ज़रूरी कोई कागज़ है? आदित्य कहता है, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे फाड़ने ही जाता है, तब तक मालिनी आ जाती हैं। मालिनी उसके हाथ से ले लेती हैं कागज़ और वो उसे ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती हैं। इधर देव कहते हैं कि आप आदित्य और इमली, अगर इमली को भी आप लोग साथ ले आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आदित्य कहता है, नहीं, हम और मालिनी ही आएंगे, हम इमली को साथ नहीं ले आ पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आपके घर में उसके साथ फिर से कैसा व्यवहार किया जाएगा। मालिनी कहती हैं कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा। पिछली बार जब हुआ था तो हमने माफ़ी मांग ली थी। आदित्य ने कहा, हाँ, आपने इमली से माफ़ी मांग ली थी और हमने आपसे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी मॉम अगली बार ऐसा व्यवहार नहीं करेंगी। देव कहता है, नहीं, हम अपने घर में इमली के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, आप लोग उसे ले आइए।